Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So this video is completely focused on physics because physics से related बहुत सारे कमेंट्स आए थे, so I thought कि पहले फिजिक्स की वीडियो बनानी चाहिए. So देखो फिजिक्स में एक ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ पास होना है, पास हमें कैसे होना है. तो पास होने के लिए ना तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे. उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो देख लेना, ठीक है. तो हर चैप्टर के सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही तुम लोग फोकस करना. देन सेकेंड हमारे ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अराउंड 80% लानी है. एंड थर्ड हमारे जिन्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है. तो जिन्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है, आई होप तुम लोगों ने पहले से ही अपनी प्रिपरेशन कर रखी होगी. अगर नहीं भी कर रखी है, सो 1 मंथ का तुम्हारे पास टाइम है. तुम्हारे कितने एफर्ट्स तुम पुट करते हो ना, मेजर जो है ये 1 महीने में, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है. ऐसा कुछ नहीं है कि जो 1 साल से पढ़ रहा है वो टॉप कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. अगर तुम लास्ट के 3-4 मंथ्स भी पढ़ते हो, 2 मंथ्स भी पढ़ते हो ना, तो स्टिल तुम टॉप कर सकते हो, ठीक है. एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. ऑल यू नीड इज द कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर स्टडीज. अब तुम खुद सोचो, अगर एक ऐसा बंदा है जिसने 1 साल पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रखी थी बट एग्जाम के 2 महीने पहले वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या वो टॉप करेगा? या ऐसा बंदा जो 1 साल पहले तक तो चलो मजे कर रहा था बट एग्जाम जैसे ही आया उसने सारी चीज़ें हटा दी एंड 2 महीने कंप्लीट उसने पढ़ाई पे फोकस करा. ऑब्वियसली जिसने एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ाई पे फोकस किया है, राइट. सो पहले की चीज़ें छोड़ दो, जस्ट फोकस कि अब मुझे अच्छे से पढ़ना है. तो फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है. अब देखो सबसे पहले तुम्हें कोई भी 1 शॉट उठाना है, कोई भी चैप्टर. लेट्स सपोज रे ऑप्टिक्स तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें 1 शॉट से ही स्टार्ट करना है. एंड ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर ही तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है कि तुम 4-5 दिन एक ही चैप्टर को दे रहे हो. अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं कर रखा है ना और तुम 5-6 दिन एक ही चैप्टर में दे दोगे तो तुम्हारा सिलेबस तो कंप्लीट होने से रहा, ठीक है. तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंप्लीट जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको तुम कंबाइन करके चलो कि तुमने सारे चैप्टर्स अच्छे से कर रखे हैं. तुम्हें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, सारे चैप्टर्स के पता हो, सबके डेरिवेशंस तुम्हें आते हो, उससे रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना वो सब तुम्हें आने चाहिए. अब हमें ये कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले हमें 1 शॉट वीडियोस देखनी है. कोई भी 1 शॉट वीडियो तुम उठा सकते हो. मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं रे वेव एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, बट बाकी फिलहाल मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. अप्रैल से मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी बिकॉज अभी मेरे एग्जाम्स हैं, तो मैं मेजरली फोकस कर रही हूँ कि केमिस्ट्री का पोर्शन जो तुम्हारा है वो कंप्लीट करा दूँ. उसके बाद मैं फिजिक्स का स्टार्ट करूंगी, ठीक है. तो सबसे पहले तुम्हें 1 शॉट वीडियो उठानी है. उसके बाद जितने भी डेरिवेशंस आते हैं ना उनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है एंड रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेरिवेशंस. उसके बाद जो भी वो चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन बैंक तुम्हें परचेस करना है. अगर बुक रिकमेंडेशन चाहिए है, सो आई रियली लाइक द ओसवाल्ड पब्लिशर्स बुक एंड इसी का मैं गिव अवे भी करा रही हूँ, तो उसमें भी तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो. अदरवाइज अगर 5 लकी विनर्स में से तुम नहीं आते हो तो उसके अलावा भी ना तुम खुद से बुक परचेस कर सकते हो बिकॉज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. एंड इन्हीं की प्रीवियस ईयर्स वाली बुक भी है, वो भी तुम लोग परचेस कर सकते हो इफ यू पीपल वांट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में तुम लोग को प्रोवाइड हो रही है. एंड अमेजॉन से ही परचेस करना लोकल स्टोर पर बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस कहते हैं, बट इफ़ यू परचेस फ्रॉम द लिंक तो वहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है. सो इस बुक की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, डायरेक्टली जाके तुम लोग परचेस कर सकते हो. सो जैसे ही तुमने क्वेश्चन बैंक उठाया तो वहाँ पे बिकॉज ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके होंगे, तो तुम्हें ना मेजरली उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है. एंड अगर तुम पूछोगे ना कि न्यूमेरिकल्स हम कैसे करें, तो अगर तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी के उठाओगे ना तो तुमसे नहीं होने वाले हैं बिकॉज वो मेरे से भी नहीं हुए थे पहली बारी में. अब अगर तुमने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, तुमसे जितने क्वेश्चन है ना वो आराम से हो जाएंगे. बट अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें इतना ईजिली तो समझ में नहीं आएगा. तो तुम्हें क्वेश्चन बैंक एंड प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट करना है. न्यूमेरिकल्स की मैं मेन इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ना बहुत दिक्कत आ जाती है एंड मुझे भी पर्सनली बहुत दिक्कत आती थी. इसलिए मैंने हमेशा क्या किया कि क्वेश्चन बैंक उठाया, प्रीवियस ईयर्स उठाए, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं मैंने स्टार्टिंग पे उन्हीं पे फोकस किया. देन मैंने जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया, ठीक है. तो आई होप समझ में आ गया. डेरिवेशंस के लिए रिटन प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स के लिए क्वेश्चंस तुम लोग को प्रैक्टिस करने हैं एज मेनी एज पॉसिबल, बट रेफरेंस या फिर एनसीईआरटी उठा के नहीं, तुम लोग को प्रीवियस ईयर्स और क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस करना है. उसके बाद देखो ऑब्वियसली हमें ऐसी चीज़ें तो रिटेन होती नहीं है. एग्जाम के 1 दिन पहले मुझे सीधे ऐसे ही तो सब कुछ याद नहीं आ जाएगा. उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए होंगे नोट्स. तो वैसे तो मैं जनरली यही कहती हूँ कि खुद के नोट्स बनाओ, बट अगर नहीं बना रखे हैं तो अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं फिजिक्स के, एंड एक ही नोट्स नहीं 2-2 नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं. दोनों की पीडीएफ डाउनलोड करो. प्लेलिस्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर चैनल पर डायरेक्टली जाओ एंड नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लो. तो दोनों में से जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, दोनों में से किसी को भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, किसी से भी पढ़ सकते हो. दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. एक मेरे खुद के नोट्स हैं, एक न्यू नोट्स जो मैंने तुम लोग के लिए बनवाए थे, सो वो न्यू नोट्स हैं, ठीक है. तो दोनों में से कोई भी डाउनलोड करो. तो नोट्स का काम तो तुम्हारा हो गया, तो उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एंड काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें डिफिकल्ट लगेंगे. तो नोट्स का काम तुम्हारा हो गया. डेरिवेशंस के लिए खुद रिटन प्रैक्टिस करते जाओ तो तुम्हारा टाइम भी सेव होगा, ठीक है. एंड मेजरली तुम्हें फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पे. एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में एंड कई बार हमें खुद ही समझ नहीं आते हैं क्योंकि हमने मेजर सिर्फ और सिर्फ
डेरिवेशंस कर रखे होते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना, बिकॉज उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। इसके अलावा इन सारे चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो वो वीडियो तुम लोग देख सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप जितने भी टॉपिक्स हैं तुम लोग को समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट होता है इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर पूछनी है तो कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई कर देती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।